नमस्कार दोस्तों, देखेंगे आज के वीडियो में हम आप लोग को क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाने वाले बाबू। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब कि अनुक्रम और श्रेणी। ये रहेगा यूपी बोर्ड में। थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे ताकि सीबीएसई वाले बच्चों को भी समझ में आए। ठीक है, अच्छा आप लोग को एक बात बता देना बाबू, जो लोग मेरे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो, और नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करेंगे आप, क्योंकि शेयर करने से ही बच्चों के पास नॉलेज बढ़ेगा। अगर नॉलेज बढ़ेगा तभी तो इंडिया बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हम स्टार्ट करें बाबू चैप्टर को। आप देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज, दो चीजें बाबू, अनुक्रम और श्रेणी। तो ये दोनों ही एक सिक्के के समझो दो पहलू। ठीक है, अनुक्रम और श्रेणी क्या है, तो मैं आपको सबसे पहले अनुक्रम बता दे रहा हूँ बाबू। अनुक्रम, सीक्वेंस कहते हैं ना, ऐसे बुक पढ़ी रहती है तो कहते बाबू इसको एक सीक्वेंस में रख दो भैया, एक सीक्वेंस में कर दो, मतलब एक के बाद एक कर दो, मतलब एक के बाद कोई भी एक आ जाए, कोई भी एक आ जाए एक के बाद, है ना, नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट। से मान लो कि 4 बच्चे हैं या 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4। ठीक, तो ये एक के बाद एक है, तो ये एक सीक्वेंस है, 1 3 2 4। ये भी एक सीक्वेंस है बाबू। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक है। नहीं समझे? मतलब एक के बाद 2 आता है ना, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। अब ये सीक्वेंस में क्यों है? क्योंकि सभी लोग एक लाइन में हैं। आरी बात समझे? ऐसे अगर होता कि 1 3 2 4 तो ये सीक्वेंस नहीं है, ये सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस बात समझ आई? मतलब एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे वो अनुक्रम है। ठीक, क्या है? अनुक्रम में। हमारी बात में एक सीक्वेंस में है। ठीक है, अब यही चीज, अगर यही चीज बाबू देखिए ध्यान से, अगर यही चीज किसी रूल पे, कोई रूल लागू, कोई नियम हो, इसमें रेगुलर रूल हो, मान लो कि 1 के बाद 2 आता है, फिर 2 के बाद 3 आता है, फिर 4 आता है, तो इसको हम कहते हैं कि हमारी श्रेणी है। ये क्या हमारी श्रेणी। ठीक है, एक सीरीज हो गई, 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, फिर इसके बाद 4, है ना। तो एक रूल लागू हो रहा है कि सब में एक एक जुड़ रहा है, तो ये हमारी क्या हुई? एक श्रेणी हो गई। ठीक, अनुक्रम को हम इसे भी लिख सकते हैं, इसको भी, ये भी एक अनुक्रम ही है, इसको भी एक सीक्वेंस कह सकते हैं, ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक, लेकिन ये सीक्वेंस के साथ साथ में एक श्रेणी भी है। ठीक है, आगे बात सुनना। फिर मान लो कि एक बंदा आगे बैठा है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, इसका चेहरा इधर, इसका चेहरा इधर है। ठीक, तो ये फिर एक बंदा इधर है, इसका चेहरा इधर है, फिर एक बंदा इधर है, इसका चेहरा इधर है, मतलब फेस, इसका फेस इधर, इसका फेस इधर, इसका इधर, इसका इधर। तो ये सब लेकिन एक सीक्वेंस में, क्योंकि एक लाइन में ना, तो एक सीक्वेंस में है। ठीक, अब लेकिन इस सीरीज इसको नहीं कह सकते। अब सीरीज किस चीज को कहेंगे? अगर सबका चेहरा एक ही दिशा में होता इस तरह से, तो कहते कि ये एक सीरीज में है, ये एक श्रेणी में है। आई बात समझ? श्रेणी और सीक्वेंस में आ गया बाबू। ठीक है, अब आपको हम बता रहे हैं कि सीक्वेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में क्या क्या आपको पढ़ना है, इसके बाद चीजें आगे बढ़ाना है। ठीक, देखिए, तो जो आपको पढ़ना है बाबू, वो आपको पढ़ना है श्रेणी पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? श्रेणी। तो श्रेणी कई तरह की होती है बाबू, श्रेणी कई प्रकार की होती है, बस आपको 2 पढ़ना है। एक पढ़ना है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, और एक पढ़ना है गुणोत्तर श्रेणी। एक पढ़ना है समांतर श्रेणी, एक पढ़ना है गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और गुणोत्तर श्रेणी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और गुणोत्तर श्रेणी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये समांतर श्रेणी क्या है देखेंगे ध्यान से। इसमें एक ही अंतर आए सब में। जैसे मान लो बाबू 4 है, फिर 7 10 13 16 19, एक ही चीज का अंतर है, सब में सेम चीज जुड़ती जा रही है। 3 जुड़ गया, फिर 3 जुड़ गया, फिर 3 जुड़ गया, फिर 3 जुड़ गया, फिर 3 जुड़ गया, एक ही चीज जुड़ती जा रही है। तो इसको कहेंगे समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे बाबू? समांतर श्रेणी, क्योंकि सब में अंतर समान है। ये वर्ड की खासियत होती है कि वर्ड से ही पता चलता नहीं। समांतर श्रेणी मतलब सब में अंतर समान है। 7 में से 4 गया तो 3, 10 में से 7 गया तो 3, 13 में से 2 गया तो 3, 16 में से 13 गया तो 3, 19 में से 16 गया तो 3, यानी कि सब में अंतर समान है। ठीक, अब क्या होता है?
गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है बाबू? देखिए जैसे कि मान लो 2 है, 2 का गुणा हुआ 4, 2 का गुणा हुआ 8, 2 का गुणा हुआ 16, 2 का गुणा हुआ 32, 64। तो ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते हैं। इसमें क्या होता है, गुणा होते जा रहा है, 2 का गुणा हुआ 4, फिर 2 का गुणा हुआ, फिर 2 का, फिर 2 का, एक ही चीज का गुणा होते जाता है। तो ऐसे श्रेणी को हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं बाबू, और ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अब मैं आप लोगों को सबसे पहले समांतर श्रेणी के बारे में सारे फार्मूलों को बता दे रहा हूँ, उसको प्रोग्रेशन बता दे रहा हूँ, कैसे कैसे सब होता है, उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसको आप लोग लिखते भी रहेंगे बाबू। ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट कर लेंगे, और जो लोग क्लास में लिखते हैं वो लोग लिख भी लेंगे। ठीक है, तुरंत हम मिटा भी देंगे पढ़ाने के बाद। ठीक है, आप लोग लिखते भी रहेंगे। देखिए समांतर श्रेणी के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लें कि पहला पद ए है, इसको एपी से भी लिखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना, प्रोग्रेशन, इसलिए इसको एपी से लिखते हैं। तो मान लिया पहला पद ए है, फिर इसमें कुछ जुड़ गया तो उसको मान लिया डी जुड़ गया, डी फॉर डिफरेंस, मतलब इस दोनों में डी का डिफरेंस है, इसलिए उसको डी से लिख दिया हमने। ठीक है, अंतर। फिर यहाँ पे एक डी और जुड़ गया बाबू, तो क्या हो जाएगा 2d, क्या हो जाएगा 2d। ठीक है, फिर इसमें एक डी और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3d, फिर एक डी और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू 4d। मतलब एक ही चीज जुड़ती जाती है, तो वो चीज कौन सी जुड़ती जा रही है, डी जुड़ती जा रही है। कौन सी जुड़ती जा रही है बाबू, डी। ठीक है, जैसे ए था, फिर 2 डी जोड़ लिए, ए प्लस डी हो गया, एक डी और जोड़ लिए तो ए प्लस 2d हो गया, एक डी और जोड़ लिए ए प्लस 3d हो गया, एक डी और जोड़ लिए प्लस 4d हो गया। तो एक बात समझ आ गई? देखिए ध्यान से लगा, ये पहला पद हो गया है हमारा, और ये जो है दूसरा पद है, सेकंड टर्म है, ये हमारा तीसरा पद है, ये हमारा चौथा पद है, और ये हमारा पांचवा पद है। ठीक है, तो हम देखते क्या है बाबू, देखिए ध्यान से, जब हम पहला पद जोड़ते हैं तो उसमें पहले पद में देखते हैं तो उसमें एक भी डी नहीं है, 0d है। दूसरे पद में 1d है, तीसरे पद में 2 ही डी है, चौथे पद में 3 ही डी है, पांचवें पद में 4 ही डी है। मतलब हम जैसे ही कोई पद का नाम लेते हैं तो उससे एक कम डी होता है। तो इस तरह से अगर हम कहें यनवा पद मतलब nth टर्म, तो वो हो जाएगा, उसको n से लिखेंगे, tn से भी लिखते हैं, इसको tn से भी लिखते बाबू, जिसका फॉर्मूला रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ध्यान से क्या लिखे हैं कि यनवा पद में से हम किसी का भी नाम, मान लो हम पांचवा पद तो a प्लस 4d, 10वां पद तो a प्लस 9d, 100वां पद तो a प्लस 99d। उसी तरह से अगर हम nवां पद लेंगे बाबू तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई बात सुनिए, इसको यनवें पद को हम tn से भी लिखते हैं, इसको बाबू हम यल से भी लिखते हैं, किससे, यल से भी लिखते हैं, यल से भी। यल का क्या मतलब होता है, यल का मतलब होता है अंतिम पद। हम अंतिम पद को ही तो नवा पद मान लेंगे। इसे माने देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नवा पद लास्ट में तो आएगा, नवा पद लास्ट में तो आएगा बाबू। तो इसीलिए हम लास्ट वाले को ही एल से लिखते हैं, अंतिम पद को एल से लिखते हैं। ठीक है, एन से लिखते हैं, टीएन से लिखते हैं। इतनी बात समझ आ गई बाबू सबको? ठीक है, अब हम सबका योग बता रहे हैं, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। देखिए अब हमको सबका सम निकालना है, यानी योगफल। तो n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, उसको SN लिख दे रहे, S फॉर सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स। तो कैसे लिखेंगे बाबू, देखिए ध्यान से। जैसे मैं आपको एक खास बात बता रहा हूं बाबू, कि पहला पद और आखिरी पद जब जोड़ेंगे और दोनों का एवरेज लेंगे, उस तरह से सब सेम आएगा। बता रहा हूं कैसे। जैसे कि मान लो कि ये हमारा 4 है, 3 जोड़िए 7 हो गया, 3 जोड़िए 10 हो गया, 3 जोड़िए 13 हो गया, 16, 19, 3 जोड़िए 22, 3 जोड़िए 25। हम इतने टर्म ले रहे हैं। अब इसका हम योगफल निकालना चाहते हैं बाबू, योगफल सब निकालना चाहते हैं, वो भी ट्रिक से। ऐसा नहीं कि सबको बैठ के जोड़ेंगे, भाई कह देगा 1000 पद तक कैसे जोड़ेंगे, नहीं जोड़ पाएंगे ना। इसीलिए हमको इसको फॉर्मूला बनाना है, ट्रिक बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बाबू, मैं आपको बता रहा हूं। पहले इसको हटा देंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। आप 4 और 25 को ऐड कर लीजिए। देखिए चाहे इतना टर्म हो बाबू, चाहे सम हो चाहे विषम हो,
तो कितना आएगा 4 और 25 कितना क्या 29। तो दो का एवरेज औसत क्या पढ़े थे कि दोनों को जोड़ लो और बटे 2, इनका हम औसत निकालेंगे, मार्क निकालेंगे एवरेज, तो बटे 2 तो कितना आएगा ये 14.5, कितना आएगा 14.5। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए भाई साहब, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा 22 and 7 29/2 यानी 14.5 आएगा ना 14.5। इन दोनों को जोड़ लीजिए 10 और 19 कितना होगा 29 होगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो भी 29 होगा। मतलब कि अगर हमको n टर्म्स को जोड़ना है तो सारे टर्म का हम एवरेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे बाबू एवरेज, क्या ले लेंगे एवरेज। उसके बाद देखिए एवरेज सबका सेम आ रहा है ना, एवरेज सबका क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है, 8 टर्म है ना। तो क्या करेंगे एवरेज में हम जो है 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब वो एवरेज में सब मान जाएंगे, जैसे कि इस दो का एवरेज है 14.5, मतलब अब ये भी 14.5 माना जाएगा और ये भी 14.5 माना जाएगा। मतलब ये जो 4 है इसको भी 14.5 पढ़ सकते हैं इन दोनों के एवरेज में, तो 25 को भी 14.5 कहेंगे। मतलब ये दोनों का एवरेज है 14.5, मतलब अब ये सबको सब के हम 14.5 कह सकते हैं। मतलब ये 14.5 ये 14.5 ये भी 14.5 ये भी 14.5 ये भी 14.5 ये भी 14.5 ये भी। तो अगर किसी चीज को या तो 8 बार जोड़ो या तो 8 से मल्टीप्लाई करा दो। आपको इसको जोड़ना है तो सीधे सीधे 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो 8 से करा दीजिए भाई, 8 पंचाली का 16 4 हासिल 4 बाबू 14 1 12 4 16 1 पॉइंट 116 आएगा, क्या आएगा 116। अब इस तरह से हम करें, क्या किए कि 2 का हम एवरेज लिए तो वो एवरेज सबका एवरेज माना जाएगा, चाहे फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ले लेंगे वो सबका मान जाएगा। और फिर पदों की संख्या से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये 8 पद थे तो 8 से मल्टीप्लाई करा दिए और सबका सम आ गया। आगे बात सुन बाबू, इसी तरह से हम फार्मूला बनाएंगे लाला। जैसे देखिए यहाँ पे था कि A था, A था, फिर A2 आ गया, A1 था, A2 आ गया, A3 आ गया, डॉट 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 AN है। इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे बाबू, पहले टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज लेंगे और फिर उस एवरेज में पदों की संख्या n से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो पहले का और लास्ट का एवरेज ले लीजिए, यानी कि पहला पद प्लस nवां पद, दिख रहा है बाबू, पहला पद प्लस nवां पद बटे 2, दिख रहा है, पहला पद प्लस nवां पद बटे 2। उसमें क्या करेंगे n से मल्टीप्लाई करा देंगे, इससे n से। आगे बात सुन में, पहला पद प्लस nवां पद बटे 2 और उसके बाद क्या करेंगे n से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये आपका फार्मूला आ गया। अब आप चाहते हैं बाबू कि इसको एक बार चेक किया जाए, क्यों गाइस चाहते हैं ना, एक बार इसको चेक भी कर ले रहे हैं। देखिए ध्यान से, जो यहाँ पे हमारी पदों की संख्या है कितनी है बाबू 8 है, 8 लिख देंगे। पहला पद क्या था 4 4, nवां पद क्या है 25, वही चीज आ रहा है। देखिए ध्यान से आप लोग, ये यहाँ पे ऐड है 2 4 8 ना, 4 आ गया, 25 and 5 29। तो देखिए 9 2 6 6 से 3 और 4 2 8 3 11, वही चीज आगे बाबू, आगे वही चीज ना। तो यानी कि मेरा फार्मूला सत्य है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है एक फार्मूले को प्रूव कर दिए हैं कि n पदों का योगफल n a प्लस n मतलब l अंतिम पद an बटे 2। तो ये क्या था बाबू, ये था हम लोग का एवरेज का फार्मूला था, ये a प्लस an बटे 2। मतलब पहले पद का और अंतिम पद का जो है हम क्या लेते हैं एवरेज लेते हैं। तो उस एवरेज में जो है पदों की संख्या n से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो पदों की संख्या n से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा टोटल का सम का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए रहा, तो ये जो पदों की संख्या n है, अब पहला पद हमारा a लिखते हैं और nवें पद को क्या लिखते हैं, nवें पद को लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लिखते हैं हम एनवे पद का फार्मूला है। एनवे पद का भी निकालते हैं, एनवे पद का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बटे दो तो दो को बाहर लिख दे रहे हैं, बटे दो तो दो को बाहर लिख, इस तरह से क्या जाएगा एन पदों का योगफल एन बटे दो, और पहला पद हमारा ए और ए 2a हो जाएगा बाबू, और ये n माइनस वन इंटू डी। तो ये आ गया है n पदों का योगफल का फार्मूला, ठीक है, ये n पदों के योगफल का फार्मूला आ गया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि समांतर श्रेणी में एनवा पद का क्या फार्मूला है बाबू, एनवा पद का फार्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और n पदों का योगफल का फार्मूला क्या है n बटे दो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, आगे बात सुनिए, इसमें क्या होता है एक एक चीज जुड़ते जाता है। जैसे मान लो कि पहला पद a है तो a प्लस डी, तो a प्लस 2d, a प्लस 3d, है ना, इस तरह से जो है जुड़ते जाता है। ठीक है, अब आपको जो है इसकी एक्सरसाइज बता दें कि गुणोत्तर श्रेणी बता दें। चलो इसकी एक्सरसाइज बता दे रहे हैं, आप उस एक्सरसाइज के बाद में गुणोत्तर श्रेणी बता देंगे। ठीक है, देखेंगे आप बाबू इसका एक्सरसाइज देखेंगे 9.1। क्यों भाई, देखिए बाबू पहला प्रश्न क्या है कि प्रथम 5 पद लिखिए जिसका एनवा पद दिया गया है। तो बाबू एनवा पद दिया गया है। अब जैसे कि बाबू क्या है कि हमारा पहला पद के लिए था ऐसे a1, दूसरे पद के लिए था a2, तीसरे पद के लिए था a3, डॉट डॉट डॉट, एनवे पद के लिए था an। तो वो एनवा पद दिया गया है, तो उसके लिए हमारा फार्मूला भी बनाए थे अभी एनवा पद के लिए कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो लेकिन ये फार्मूला तब लगाते हैं बाबू जब हमको कोई श्रेणी दिया हो और कोई पद पूछे। मान लो हमको कोई श्रेणी दिया है कि 2, 5 2 दे 7, 5 2 दे 12, 5 2 दे 17, 5 2 दे 22, 5 2 दे 27, ये श्रेणी दिया हुआ है। तो अब हमसे कहेगा कि इसका 25वां पद बताओ। क्या कहेगा बाबू, 25वां पद बताओ, तब ये फार्मूला लगाएंगे। अगर मान लो इस श्रेणी का कहेगा 25वां पद बताओ, तब ये फार्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा, मतलब ये हो गया a का मान 2। अब सार अंतर क्या है d, क्या जुड़ते जा रहा है, d को कहते हैं सार अंतर। d को क्या कहते हैं बाबू, सार अंतर, जो जुड़ते जाता है d उसको कहते हैं सार अंतर। इसका फार्मूला होता है a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2। मतलब अगर a2 में से a1 को घटाएंगे तो भी बराबर आएगा, a3 में से a2 को घटाएंगे तो बराबर आएगा। देखिए बाबू 7 में से अगर 2 को घटाएंगे तो भी 5, 12 में से अगर 7 को घटाएंगे तो भी 5 ही आएगा ना। तो इस यहाँ पर जो है d का मान कितना बाबू 5 है, और यह हमको कह रहा है 25वां पद बताओ, यानी कि हमको n का मान दे दिया है 25। इस तरह से जो है हमको देखिए क्या मिल गया, a का मान मिल गया, d का मान मिल गया, n का मान मिल गया। अब हम जो है 25वां पद बता ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये श्रेणी जब दिया रहता है तब पद पूछता है, ये फार्मूला लगाते हैं। तब जब हमको मान करेगा 25वां पद बताइए या 20वां पद बताइए या 18वां पद बताइए या 5वां पद बताइए, तब हम जो है फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला लगा दीजिए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो 25वां पद पूछा है तो a 25 पूछेंगे, a के लिए पूछेंगे बाबू क्या 2, यानी कि कितना लिखूंगा बाबू 25, और डी के लिए पे 5। 2 25 में से 1 गया तो 24, 24 5 120, 2 प्लस 120 कितना आएगा 122। ठीक है, तो इस तरह से अगर पूछेगा तब हम 25वां पद निकालेंगे। इस तरह से जो है हम 25वां पद अगर पूछता है तो निकालते हैं, तब फार्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू। लेकिन जो है बाबू ये हमको पहले से फार्मूला दे रखा है कि n पद का ये फार्मूला यूज कीजिए, यानी n प्लस 2, n इंटू n प्लस 2। तो मान लो बाबू हमको पहला पद निकालना तो क्या करेंगे, n का मान 1 रख देंगे, दूसरा पद निकालना तो n का मान 2 रख देंगे, तीसरा पद निकालना तो n का मान 3 रख देंगे। इस तरह से प्रथम 5 को निकालने के लिए बारी बारी से n का मान 1 से लेकर 5 तक रख देंगे। देखिए बाबू n बराबर 1 रखने पर ऐसे लिखेंगे, n बराबर 1 रखने पर, तो देखिए 1 जब रखेंगे आप 1 प्लस 2 यानी कि 1 गुणे 3 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है बाबू, तो देखिए n बराबर 2 रखने पर, जब आप n बराबर 2 रखेंगे बाबू तो हो जाएगा 1 के बराबर 2 और 2 प्लस 2, तो 2 2 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब n बराबर ऐसे 3 रखेंगे, 3 रखने पर, जब n बराबर 3 रखेंगे लाना यहाँ रखेंगे 3, देखिए n के लिए बैठेंगे 3 और फिर 3 प्लस 2, 3 2 5 3 15। देखिए कोई श्रेणी प्राप्त हुई बाबू, 3 था फिर 8 हो गया यानी 5 जुड़ गया, फिर 15 हो गया यानी 7 जुड़ गया, यानी कि ऑड नंबर्स जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स जुड़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से मान लो कि अगर हम जो है इनका मान मान लो n बराबर 4 रखते हैं, n बराबर 4 रखने पर, तो इस बराबर आपको 9 जोड़ के 24 दे देगा। ठीक है, देखिए ध्यान से
ये 4 लिखेंगे बाबू, n की जगह पे 4 लिखेंगे, देखो लाला n की जगह पे लिखेंगे 4, फिर लिख देंगे 4 + 2 हो गया 4, 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 चौके 24। ठीक है बाबू, इस तरह से जो है हमारा 4 पद निकल गया है। अब देखिए पहले क्या था, 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, अब की 11 जोड़ देगा तो 5 पद हमारा हो जाएगा 35। चाहे लिख दीजिए आप n बराबर 5 रखने पर, n बराबर 5 रखने पर, देखिए लाला 5 पद निकाल देंगे तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, क्या लिखेंगे बाबू 5, तो 5 और 5 + 2 तो 5 और 2 कितना होता है 7, तो 5 से 35। इस तरह से जो है हमारा 5 पद आ गया 35। ठीक है बाबू, आगे बात समझ आला। तो इस तरह से हमको 5 पद प्राप्त हो गए, तो लिखेंगे अतः हमारे 5 पद, प्रथम 5 पद 3, 8, 15, 24, 35 हैं। इस तरह से प्रश्न खत्म हो गया बाबू। तो आप लोग जो है इसी तरह से जो है और भी सवाल दिया हुआ देखिए ध्यान से, दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, इन सारे क्वेश्चंस को लिख लेंगे। देखो बाबू, दूसरा है इसी तरह से n पद दिया है n + 1, तो यहाँ पे एक बार 1 रखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे, फिर एक बार 3, फिर एक बार 4, 5 ऐसे रखेंगे। फिर ये भी कर लेंगे आप लोग, ये सब आपके लिए होमवर्क में, ठीक है। फिर ये कर लेंगे n पद 2n - 3/6, तो एक बार 1 रखेंगे इनकी जगह पे, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, इस तरह से ये भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये भी कर लेंगे आप, ठीक है। इसमें से कहीं कोई बता दें, 5 बता दें, अच्छा ठीक है, चलो 5 बता दे रही है, ठीक है। 5 थोड़ा सा आप लोग को टफ लगे से बता दे रही है, ठीक है। देखिए 5 बता दे रही है, उसके बाद देखेंगे। देखिए ये आपका 5वां है कि n बराबर -1 पे पावर n-1 और 5 पे पावर n+1, इसका प्रथम 5 पद आपको बताना है। तो क्या करेंगे बाबू, एक बार n की जगह पे 1 रखेंगे, एक बार n की जगह पे 2 रखेंगे, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। देखो लाला हम n की जगह पे 1 रख रहे हैं, तो लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, तो पहला पद आपको मिल जाएगा -1 पे पावर 1 -1 और 5 पावर 1 + 1, तो -1 पे पावर 0 और 5 पावर 2। देखिए लाला किसी पे भी पावर 0 हो तो उसका मान 1, लेकिन अगर 0 पे पावर 0 हो तो उसका मान इनवैलिड, वो आप नहीं बता पाओगे। चाहे जिस पे पावर 0 हो तो उसका मान 1, लेकिन अगर 0 पे पावर 0 तो वो आप नहीं बता पाओगे, वो मान नहीं कहा जा सकता है। तो इसका मान 1 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 करने में 25, ये आ गया आपका पहला पद, ये आ गया आपका पहला पद। ठीक है बाबू, अगर n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा पद पाएंगे, ठीक है लाला। तो n बराबर हम यहाँ पर 2 रख रहे हैं, देखिए n बराबर 2 रखने पर, देखिए n बराबर 2 रखने पर बिल्कुल 2 के अलावा तो a2 हो जाएगा, तो -1 पे पावर 2 -1 और 5 पावर 2 + 1, ठीक है। आ रही बात समझ में, दिखा दे रहा लाला, ठीक है। तो देखिए a2 बराबर आ जाएगा तो -1 पे पावर 2 -1, 2 में से 1 गया तो 1 और 5 पावर 2 और 1 3, देखिए लाला। तो इसका मान क्या जाएगा, यह आ जाएगा -1 पावर 1, यानी माइनस, अब 5 का क्यूब मतलब 5 × 5 × 5, 5 × 25 पंचे 125, आज समझे। ये आ गया हमारा दूसरा पद 125, ठीक है। आज बात समझ लाला। तो इस तरह से दूसरा पद भी आ गया आपका। तो अगर n बराबर 3 रखेंगे तो तीसरा पद मिलेगा, n बराबर 4 रखेंगे तो चौथा पद मिलेगा, ठीक है। देखिए हम n बराबर 3 भी रखने लाला, देखिए n बराबर 3 रखने, अच्छा ये बात समझ आया लाला कि 5 पे पावर 3 का मतलब क्या था बाबू, ये पावर 3 है, 5 पे पावर 3 मतलब 5 होगा 5 से 3 बार, तो 5 × 25 पंचे 125। अब देखिए बाबू n बराबर 3 रख देंगे लाला, तो a3 बराबर हो जाएगा -1 पे पावर 3 -1 और 5 पे पावर 3 + 1, ठीक है लाला। देखो बाबू तो हो जाएगा कि -1 पे पावर 3 में से 1 गया तो 2 और 5 पावर 4, तो -1 पावर, अगर -1 पावर इवन रहेगा तो प्लस और ऑड रहेगा तो वो माइनस, तो ये पावर इवन इसलिए क्या होगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू प्लस हो जाएगा, तो इसलिए में आप 1 हो जाएगा और 5 पावर 4 का मतलब 5 होगा 5 से 4 बार, ठीक है। तो 5 × 25 पंचे 125 पंचे 625, ये आपका आ गया तीसरा पद, ठीक है बाबू। इसी तरह से अगर आप चौथा पद निकालेंगे, देखिए लाला अगर आप चौथा पद निकालेंगे तो वो आ जाएगा माइनस में 3125, फिर से 5 हो जाएगा ना चौथा पद। अब माइनस में लगा देंगे, 4 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 में से 1 गया तो आ जाएगा 3, माइनस 1 पावर 3 का मतलब माइनस जाएगा, और इसमें एक बार 5 से और गुणा कर लेंगे, है ना, 5 से और गुणा करेंगे कि 4 रखेंगे, 4 और 5 जाएगा, 4 5 गुणा ये कराएं तो 5 बार करना पड़ेगा, तो 5 में 25 का 5 हासिल 2, 5 10 दोबारा का हासिल 1, ठीक है। इसी तरह से एक 5वां निकालेंगे, इसे लिख देंगे लावा, इसी प्रकार क्या लिख देंगे, इसी प्रकार सिमिलरली
ठीक है, ये 5 आ जाएगा, इस बार वो प्लस हो जाएगा, एक माइनस तो एक प्लस, 5 नीचे में 5 नीचे जाएगा 4, तो माइनस 1 और 4 का मतलब प्लस। ठीक है, तो 5 नीचे में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,625। ठीक है, आगे बात सुनिए। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये भी है कि ए एन बराबर जो है एनवा पद बराबर 4n-3 है, तो ए 17 और ए 24 आपको बताना है। तो मतलब एक बार एन का मान 17 रख देंगे तो 17 चौके 68 में की 3 गए तो 65 है ना, तो ए 17 65 आ जाएगा। एक बार 24 रख देंगे, 24 चौका 96 की 3 गए तो 93, तो इसके मतलब 93 आ जाएगा 24वां पद। तो इस तरह से दोनों निकाल लेंगे। इसी तरह से ये भी है बाबू, एक यहाँ पे एन का मान 7 रखना है आपको। क्या रखना है बाबू? 7। तो आपका आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49/2/7। यहाँ पे है आपको 9वां पद बताना है ना, 9वां, यानी एन का मान 9 रखना है। यहाँ पर है आपको 20वां पद बताना है, एन का मान 20 रखना है। इसी तरह से बाबू ये देखिए, ये आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, 11 जो है, A1 हमारा 3 है, AN हमारा इस तरह से है, तो एन का मान 1 से ज़्यादा ले लीजिए। तो आपको श्रेणी बताना है। क्या बताना है? प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए और संगत श्रेणी बताइए। ठीक है, ये सब भी अनुक्रम भी होते हैं बाबू। ठीक है, अनुक्रम भी पहले ही बताया आपको। ठीक है, श्रेणी को अनुक्रम भी कहते हैं। तो ये सब आपको बताना है, इसके 5 पद लिखना है और संगत श्रेणी भी बताना है। तो भाई श्रेणी बताओगे तो 5 पद आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको, देखिए बाबू, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि A1 हमारा 3 है, मतलब पहला पद हमारा 3 है, तो n का मान 1 से ज़्यादा लीजिए और इसके 5 पद बताइए और साथ ही साथ पूरी श्रेणी बताइए। ठीक है, तो भाई साहब आप A1 का मान जब दिया हुआ ही है तो आप n बराबर 1 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आपको n का मान 1 से ज़्यादा ही लेना है। तो मान लो हम 2 ले लिए, 3 ले लिए, तो चलिए n बराबर 2 लेने पर, तो n बराबर 2 रखने पर, ठीक है, n बराबर 2 रखने पर, ठीक बाबू, तो n का मान 2 रख दीजिए लाला। देखिए A2 बराबर आ जाएगा 3A2 - 1 + 2, 3 एक 2 में से गया तो 1, 3 A1 का मान क्या था लाला? 3 था, 3 3 3 के 9 2 11, यानी कि A2 हमारा आ गया है 11। पहला पद 3 था, दूसरा पद 11 है। आओ देखिए तीसरा पद क्या लाला। ठीक है, तो तीसरा पद देखिए, तो n बराबर 3 रखने पर तीसरा पद मिल जाएगा। क्यों भाई साहब? n बराबर 3 रखने पर तीसरा पद मिल जाएगा। तो n बराबर 3 रखिए लाला, A3 -1 + 2। देखिए बाबू, 3 में से एक गया तो 2, ठीक लाला, 2 लिख देंगे, आएगा बाबू। देखिए फिर हो गया 3, A2 का मान क्या था बाबू? 11, 11 में देंगे। देखिए लाला, 11 × 33 और 33 2 35, ये आ गया हमारा तीसरा पद। ठीक है बाबू, आ रहा बात समझ ला। देखिए अब n बराबर 4 रखेंगे हम। ठीक है, n बराबर 4 रख देंगे, तो n बराबर 4 रखने पर, जब 4 रखेंगे बाबू, इसमें n के जगह पे 4 रखेंगे। ठीक है, तो A4 बराबर 3, A4 - 1 + 2, ये अलग से प्लस है। ठीक है लाला, 3 A4 में से 3 1 जगह 3 और ये 2, 3 A3 का मान देखो अभी, A3 का मान क्या रहा? 35 है, 35 का इंटू जाएगा 105, कितना? 105 और 2 107। ठीक है, देखिए कोई सीढ़ी बन पा रही है आपकी? 3 में 8 जोड़े 11, 11 में 24 जोड़ दिए तो 35, 35। ठीक है, 35 में कितना जोड़े? 72, 35 में 72 जोड़ेंगे तो ये आ रहा है। हाँ सही है, 35 में 72 जोड़ने पर आ रहा है। तो क्या हो रहा है? पहले बार 3 जुड़े हैं, फिर क्या जोड़े बाबू? 8 जोड़े हैं, सॉरी पहली बार 8 जोड़े हैं, फिर 8 × 24 जोड़े हैं, फिर 24 × 72 जोड़े हैं। अब 72 तियां, पहले 8 जोड़ दिए, फिर 24 जोड़ दिए, 8 फिर 24 जोड़ दिए, फिर 24 × 72 जोड़ दिए, फिर 72 तियां 216 जोड़ देंगे उसमें, 107 में 216 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 323। ठीक है, अब उसको चेक भी कर ले रहे हैं n बराबर 5 रखने पर। ठीक है बाबू, n बराबर 5 रखने पर चेक कर ले रहे हैं। देखिए n बराबर 5 रखने पर, ठीक है ना, n बराबर 5 रखिए। ठीक है, n बराबर 5 रखिए आप, फिर ये 5 - 1 + 2 3, 5 में से गया तो 4। अब देखिए बाबू, A4 ये तो था हमारा, A4 107 है, 107 + 2 हो जाएगा 321 + 2 जाएगा 323। ठीक है, आगे क्वेश्चन में
इस तरह से पांचों पद आपको प्राप्त हो गए हैं। तो इस तरह से जो है हम 3 3 का मल्टीप्लाई करा के ऐड कर लेंगे, ठीक है। मतलब पहले 8 ऐड किए तो 8 24 जोड़ लिए, फिर 24 के 72 जोड़ लिए, फिर 72 या 216 जोड़ लिए, अब 216 या 648 जोड़ लेंगे, ठीक है। इस तरह से 3 3 का मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे, हमारी श्रेणी प्राप्त जाएगी, ठीक है बाबू। तो इस तरह से हम लिखेंगे अतः, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, लिखेंगे अतः हमारी श्रेणी, तो कौन सी लिखेंगे 3 11 35 107 323 डाटा है, बस ऐसे लिख देंगे बाबू, ठीक है। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है बाबू। इस तरह से देखिए आप लोग बाबू, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह से कर लेंगे। देखिए 12 भी इसी तरह से A1 का मान -1 है, तो यहाँ n का मान 2 से ज़्यादा 2 के बराबर लेना है, तो एक बार 2 ले लेंगे, उसके बाद 2 से बड़ा ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 देखिए A1 A2 दोनों का मान 2 है, फिर an का मान -1 और 2 से ज़्यादा n का मान लेकर इसी तरह से लगाएंगे। फिर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है 5 ने ऐसी अनुक्रम निम्नलिखित है, मतलब A1 2 का मान दोनों का यही है। फिर an का मान यहाँ से निकालेंगे, तो an+1 बटे an का मान हमको ज्ञात करना है बाबू, ठीक है। और n का मान हमको सिर्फ 1 2 3 4 5 तक ही लेना है जब इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे बाबू, A1 तो दिया है, 2 दिया है, A3 निकाल लेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से A4 निकाल लेंगे बाबू, क्या निकाल लेंगे A4 निकाल लेंगे, फिर यहाँ से A5 निकाल लेंगे, बस। उसके बाद A2/A1 कर देंगे, फिर A3/A2 कर देंगे, A4/A3 कर देंगे, A5/A4 कर देंगे। तो इस तरह से आपको रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। देखिए बाबू, आप लोग कहे थे क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 बता दे लगा, इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है बाबू। देखिए A1 A2 दोनों का मान है 1, A1 A2 दोनों का मान है ना 1, फिर हमको यहाँ से जो है फिर A3 A4 A5 का मान निकालेंगे, कहा है n का मान 2 से बढ़ा लीजिए, उसके बाद कहा है an+1 बटे an का मान ज्ञात कीजिए, जबकि n बराबर 1 2 3 4 5 ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है बाबू। देखेंगे लाला, A1 का मान A2 का मान यहाँ से मिल जा रहा है, हमारे पास A3 की जरूरत है, तो सबसे पहले A3 निकाल लेंगे लाला। तो लिखेंगे समीकरण, छब्बू से लिख रहा हूँ, लिखेंगे बाबू इस समीकरण an बराबर an-1 एंड an-2 में n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, रखिए लाला, एक मिनट, 2 तो नहीं रखते, 2 रखा हुआ है ना, A2 का मान भी पता है, तो n बराबर 3 रखेंगे लाला, 3 रख दीजिए, 3-1 एंड A3-2। देखिए बाबू, एक ये हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, और ये जाएगा 3 में से 2 गया तो 1। देखिए बाबू, इसका मान A2 का मान भी 1, इसका मान भी 1, तो बराबर 2। तो हमको मिल गया लाला कि A3 का मान 2, A3 का मान 2, ठीक है बाबू। इस तरह से अब n बराबर जो है 4 रखेंगे, क्या रखेंगे लाला, n बराबर 4 रखने पर, तो n बराबर 4 रख दीजिए। इसको भी दिखाना है लिखकर, ये नहीं कि रफ पे लिखना है, इसको मिटाएंगे इसलिए हम यहाँ बगल में रख दे रहे हैं। तो a बराबर 4 रखेंगे, इसलिए हम क्या लाला 4 रख देंगे, तो A4-1 और प्लस A4-2, 4 में से गया 3 और 4 में से 2 गया तो 2। तो A3 का मान बाबू, A3 का मान 2 और A2 का मान 1, तो 2 और 1 3। तो इस तरह से A4 का मान आ गया लाला 3। आएगा समझा ना, ठीक है। अब n बराबर 5 रख देंगे इसमें, ठीक है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं n बराबर 5 रख दे रहा हूँ। देखिए बाबू, n बराबर 5 रख देना, n बराबर 5 रखने पर, ठीक है। देखिए A1 A2 दोनों का मान A3 A4 दोनों सपा हो गया, A1 5 लिखेंगे तो 5 लिख दीजिए, 5-1 और 5-2। देखिए बाबू, 5 में से 1 गया तो 4 और 2 गया तो 3। देखिए बाबू, A4 का मान 3 और A3 का मान 2, तो 2 और 3 5, A5 का मान आ गया 5, यहाँ पे देंगे A5 का मान है 5, ठीक है ना। अब जो है हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, n बराबर 1 n बराबर 2 n बराबर 3 n बराबर 4 n बराबर 5 रखिए, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसको भी खींच लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बाबू, अब हमको इसका मान बताना लाला कि an+1 बटे an, इसी का मान बताना है। 1 रखेंगे एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे। बाकी ये सब मान हमको पता है कि A1 का मान 1 है,
और A2 का मान भी 1 है। इतना चीज हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर देखिए 1 रखेंगे, 1 और प्लस 1 और बटे 1, तो A2 बटे 1, तो A2 का मान भी 1, इसका मान भी 1, तो बराबर 1, ठीक है बाबू। इसके बाद n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, तो 2 प्लस 1 बटे 2, ठीक है लाला, 2 और 1 3, ठीक है बाबू। यहाँ पे 2, तो A3 का मान क्या है बाबू 2 और इसका मान 1, तो बराबर 2 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद n बराबर 3 रखने पर, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप उतारे। देखिए यहाँ पर अब n का मान जो है 3 रखेंगे, लाना क्या रखेंगे 3, तो n बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो 3 रखेंगे बाबू, तो ये जाएगा 4, ये जाएगा A3, तो A4 का मान कितना लाला 3 और A3 का मान 2, तो ये आ गया 3.2। तो इस बार n बराबर 4 रखने पर, 4 रख देंगे बाबू, 4 प्लस 1 बटे 4, तो ये हो गया A5 A4, तो A5 का मान लगा 5, A4 का मान 3, ठीक है। तो n बराबर 5 रखने पर भी आपको बताना है, भले ही आपके पास ये 6 नहीं पता है, लेकिन n बराबर 5 का भी आपको मान बताना है। देखिए मैं आपको n बराबर 5 रखने पर बता दे रहा हूँ, n बराबर 5 रखने पर क्या बता दें, ठीक है। देखिए n बराबर 5 रखने पर ये 5 प्लस 1 बटे 1 5 हो जाएगा 1 6 बटे 1 5, ठीक है बाबू। तो A6 का मान कहाँ से लाएंगे ला, देखो तो A6 का मान ये पे निकाल दे रहे हैं, उसमें देखिए A6 का मान क्या आएगा A5 और प्लस A4, A5 प्लस A4, 5 और 4 कितना हो गया, A5 कैसे निकालें, 6 में से 1 गया तो 5 और फिर 6 में से 2 गया तो 4, A5 का मान यहाँ पे 5 और A4 का मान 3, ठीक है। तो A6 का मान बाबू, A6 का मान आ गया 8 और A5 का मान है 5, 8/5, ये आपका खत्म हो गया। इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज है 9.1 खत्म हो गया बाबू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भाई, इससे मेरा सपोर्ट होगा और मैं अगर आगे बढ़ूँगा तो भाई इससे बढ़िया बढ़िया और भी वीडियो बनाऊँगा और प्रयास यही करता रहूँगा भाई। मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनाने में, है ना, तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो और मेहनत करेंगे बाबू और अच्छी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा बाबू, धन्यवाद।